अनिका ने मुड़कर देखा तो पीछे डॉक्टर शालिनी खड़ी थी। डॉक्टर शालिनी ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक सैंडल में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। ड्यूटी से बाहर शालिनी काफी स्टाइलिश कपड़े पहनती थी। शालिनी ने मुस्कुराकर अनिका और किशन मामा से कहा, अगर आप लोग इनवाइटेड नहीं हो तो यहाँ पर सबका रास्ता रोककर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आप लोग प्लीज थोड़ा साइड में जाकर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं? शालिनी ने अनिका को देखते ही पहचान लिया था, मगर वो उसे ना पहचानने का दिखावा कर रही थी। शालिनी को इस तरह बिहेव करते देख अनिका ने भी अपनी पहचान बताने की कोशिश नहीं की। किशन मामा के साथ बात करने के बाद शालिनी एंट्रेंस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर किशन मामा को देखते हुए कहा, आप तो मिस्टर किशन मल्होत्रा हैं, राइट? जब आप लोगों को इनविटेशन मिला ही नहीं था तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? वैसे बहुत शर्म की बात है, आपकी फार्मेसी की दवाइयाँ मार्केट से वापस भेजी जा रही हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पेशेंट्स दवाइयों को लेने के बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। किशन मामा और अंजलि मामी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर शालिनी को उनसे क्या दुश्मनी थी। ये कॉन्फ्रेंस मल्होत्रा फार्मेसी के लिए एक आखिरी उम्मीद थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मिस्टर किशन मल्होत्रा, चाहे जो भी हो, मैं आपकी बहुत कद्र करती हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। मैं आपको अंदर हॉल में ले जा सकती हूँ। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। अगर आप ऐसा कर सकें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। वी विल बी थैंकफुल टू यू। चलिए आप लोग मेरे साथ। और ये जो लड़की पीछे खड़ी है, क्या वो आपकी असिस्टेंट है? आप चाहे तो उसे भी अपने साथ अंदर ले आइए। डॉक्टर शालिनी की ये बात अंजलि मामी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अंजलि मामी डॉक्टर शालिनी को कुछ कहने जाएं, उससे पहले अनिका ने किशन मामा से कहा, मिल गया मामा जी। आई एम सो सॉरी, मुझे ढूंढने में इतनी देर लग गई। इतने मेल्स में एक पर्टिकुलर इनविटेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट थैंक्स फॉर योर ऑफर। अगर आपको हमसे या मल्होत्रा फार्मेसी से कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज लेट अस नो। इनफैक्ट हमारी कंपनी में कई वैकेंसी निकलने वाली हैं। अनिका का ऐसा रूप मामा और मामी ने पहली बार देखा था। अनिका को इस तरह शालिनी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए देख मामा मामी को अनिका पर प्राउड फील हुआ। रोहित दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। रोहित जानता था कि मल्होत्रा परिवार इस वक्त बहुत मुसीबत में थे। रोहित अनिका की हुई फेवर का बदला भी चुकाना चाहता था। रोहित ने चिराग मेहता से कहा, चिराग, मुझे लगता है हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर देखना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। अगर मल्होत्रा फार्मेसी को फिर से खड़ा होने में मैं कोई मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग देश की सारी बड़ी मेडिकल कंपनीज और बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे। अंजलि मामी, किशन मामा और अनिका बिल्कुल पीछे की ओर में बैठे थे। लोग बस किशन मामा को दूर से हाथ दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी मेडिकल कम्युनिटी ने मल्होत्रा परिवार को साइडलाइन कर दिया था। रोहित जैसे ही मल्होत्रा परिवार के नजदीक पहुंचा, उसने अंजलि मामी को अनिका से ये पूछते हुए सुना, अनिका, इनविटेशन तुम्हारे पास कैसे आया? वो मामी, आपको तो पता है ना कि मैंने रोहित मारवा की दादी की ट्रीटमेंट करने में उनकी मदद की थी। मगर मिस्टर मारवा बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा था। अगर ऐसी बात थी तो जब हम बाहर मिले तो रोहित ने ये बात तुमसे क्यों नहीं कही? देखिए ना, मिस्टर मारवा इतने बड़े आदमी हैं, खुद ही किसी की हेल्प करते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं। पीछे खड़े रोहित ने जब ये सुना तो शॉक हो गया। उसे अनिका की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। रोहित जानता था कि उसने अनिका को कोई इनविटेशन नहीं भेजा था। फिर वो क्यों अपने परिवार से ये कह रही थी कि रोहित ने अनिका की मदद की थी? तभी अंजलि मामी की नजर पीछे से आते हुए रोहित पर पड़ी। अंजलि मामी ने रोहित की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सो मच रोहित बेटा। तुमने जो अनिका को इनविटेशन भेजा था, आखिरकार उसकी वजह से हमें अंदर एंट्री मिली। अनिका ने सोचा नहीं था कि ऐसे अचानक रोहित वापस उन लोगों के सामने आ जाएगा। अब उसका झूठ पकड़ा गया था। वो रोहित की आंखों में आंखें मिला नहीं पा रही थी। रोहित कुछ देर के लिए अनिका के रिएक्शन देखता रहा और फिर मुस्कुराकर अंजलि मामी से कहा, यू आर वेलकम, यू आर लाइक माई फैमिली। प्लीज आप किसी बात के लिए थैंक्स मत कहिए। रोहित बेटा, तुम बैठो यहाँ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। किशन मामा को अचानक इस तरह उठकर जाते देख अंजलि मामी हैरान हो गईं। किशन मामा की सीट पर बैठकर रोहित अनिका को देखने लगा। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या आपकी बेटी भी आप जैसी दिखती है? ये सवाल पूछने के बाद रोहित खुद नहीं जान पाया कि आखिर उसने ऐसा सवाल क्यों किया था। सच्चाई ये थी कि रिया के कुछ फीचर्स अनिका जैसे जरूर थे, मगर ज्यादातर रिया की शक्ल रोहित से मिलती थी। अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर मारवा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ज्यादा उसके पापा जैसी लगती है।
रोहित ने बड़े इंटरेस्ट से अनिका से पूछा, क्या आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो है? अनिका ने सोचा नहीं था रोहित कभी इस तरह उसके साथ बात करेगा। अनिका ने रोहित को हैरानी से देखते हुए कहा, जी हाँ, है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।